के बाद गाँव में मैं ओडिया मीडियम में पढ़ाई करता था। 10th के बाद आगे पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन बेसिकली हमारा गाँव का लोग जिसका ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है, वो खेती-बाड़ी में काम करते हैं, नहीं तो बाहर जाके कुछ काम-धंधा करते हैं। और जिसका फाइनेंशियली साउंड है या ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं, वो कुछ ना कुछ जॉब कर लेते हैं। और 10th के बाद मेरा लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंजेस आया कि आगे पढ़ाई करना या नहीं करना, लेकिन मैं बचपन में बहुत ज़िद्दी था। ये कहावत है वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। मेरा माइंड में आया अगर मैं 10th में फेल हो जाऊँगा, तो मैं खेती-बाड़ी करूँगा, नहीं तो बाहर जाके कुछ कोलकाता, सूरत जाके काम-धंधा करूँगा। अगर मैं 10th पास हो जाऊँगा, तो मैं कॉलेज में पढ़ाई करूँगा। अ, थैंक्स गॉड 10th का पास हुआ और मैंने कॉलेज में एडमिशन किया। मेरा पास कुछ नहीं था, बहुत ज़िद्दी करने के बाद एक पुराना साइकिल मिला गाँव में, जो सेकंड हैंड साइकिल होता है। वो घर में मुझे वही साइकिल दिए, वो साइकिल से लेके मेरा लाइफ, मेरा जर्नी मेरा शुरू हुआ। मैंने बच्चों लोगों को भी ट्यूशन भी पढ़ाया और ट्यूशन से ज़्यादा 4 से 5,000 इनकम। इसके मैंने 12th कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन मैं खुश नहीं था। मैंने क्या करूँ? लाइफ में आगे जाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये इसीलिए मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हुआ गवर्नमेंट की जॉब के लिए, लेकिन कुछ जॉब नहीं मिला। इसीलिए नहीं मिला क्योंकि रेलवे में 300 पोस्ट निकलता है, हम जाते थे 3 लाख से ऊपर। और 500 पोस्ट निकलता है बैंक में, हम जाते थे 5 लाख से ऊपर। हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है और मुझे कुछ जॉब नहीं मिला क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। और फिर मैंने सोचा क्या करूँ? प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास कोई टेक्निकल आइडिया नहीं है। ना मैं कोई कंप्यूटर का कोर्स किया हूँ, नथिंग। मैं सिंपल ग्रेजुएट हूँ। बट लाइफ में जब उम्र बढ़ता है, ज़िम्मेदारी भी बढ़ता है। मेरा ऊपर ज़िम्मेदारी भी बढ़ने लगा आहिस्ता-आहिस्ता। मेरा जो ग्रैंड मदर थे उनका तबीयत खराब हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिशन हुए। बहुत सारी कर्जे में आ गए और फिर बड़े बहन की शादी में कर्जे में आ गए, छोटे बहन की शादी में कर्जे में आ गए हैं। पिताजी भी हॉस्पिटल में एडमिशन हुए, पिताजी की तबीयत खराब हुआ, वो भी आईसीयू में रहे और पिताजी के लिए भी बहुत पैसा खर्चा हो गया। लगभग 5 लाख कर्जे में हम थे और 2008 में पहुँचते-पहुँचते सिचुएशन बहुत खराब हो गया था। मैंने सोचा ये ज़िंदगी बेकार है, सुसाइड कर देना अच्छा है, ऐसा सिचुएशन था। और मैं आज से 20 साल पहले जो मेरा साथ एक घटना हुआ था, मैं जो आपको शेयर करना चाहता हूँ। आज से 20 साल पहले यानी 2000 में मेरा एक दोस्त ने मुझे एक बिज़नेस का अपॉर्च्युनिटी दिए थे 2000 में। बोले एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है और पार्ट टाइम में करके महीने में लाखों रुपए इनकम हो सकता है। मैं मेरा दोस्त का ऊपर विश्वास करके मैंने बिज़नेस को शुरू किया था 2000 में। वो ट्रेडिशनल बिज़नेस नहीं है, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का बिज़नेस है। मैंने शुरू किया था 2000 में और दोस्त का ऊपर विश्वास करके मैं शुरू किया, लेकिन कुछ मुझे अचीवमेंट नहीं मिला। कोई सक्सेस, कोई इनकम नहीं मिला। मैंने एक दिन सोचा, मेरा दोस्त का ऊपर विश्वास करके काम किया लेकिन अचीवमेंट क्यों नहीं मिल रहा है? गलती कहाँ है? दोस्त में है या मेरे में है या कंपनी में है? फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं मैनेजमेंट की बात मान के काम कर रहा हूँ, अपलाइन का बात मान के काम कर रहा हूँ, लेकिन इनकम क्यों नहीं हो रहा है? जब मैंने रियलाइज़ किया, मैंने देखा मेरा अंदर कोई गलती नहीं है, गलती सिस्टम में है। अगर सिस्टम में गलती हो, एक इंसान कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी मेहनत कर ले, सक्सेस होना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल हमको अगर 2 पहिया की एक गाड़ी मिले, जिसका नाम है मोपेड या लूना, उसका ऊपर बैठ कर अगर हम जितना भी एक्सीलरेटर घुमाएँ, 40 से ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन वही इंसान को अगर 2 पहिया की गाड़ी, एक बजाज पल्सर दिया जाए, वो 80, 100, 150 स्पीड में भी जा सकता है। यानी सिस्टम का पावर होना चाहिए। ऊपर वाले ने हर इंसान को सब कुछ दिया है। अगर सिस्टम में कमी है, ड्रॉबैक है, लाकुना है, इंसान को कामयाबी नहीं मिलेगा। मैं जो पुराना कंपनी में काम किया 2000 में, उसमें मेरा कोई कमी नहीं था। सिस्टम में बहुत सारे ड्रॉबैक था और इसीलिए मैंने वो कंपनी छोड़ दिया। और 2008 पहुँचते-पहुँचते तो मेरा ऊपर 5 लाख का कर्जा हो गया था। मैं सोच रहा था मैं क्या करूँ? एक कहावत है अगर अच्छे दिल से ऊपर वाला को कुछ माँगोगे, ऊपर वाला तो डायरेक्ट नहीं आएँगे, किसी के माध्यम से एक मौका, एक अपॉर्च्युनिटी मिलता है। थैंक्स टू माय दोस्त
जो मुझे फोन किया वो दिन था 28 मई 2008 रात को 11 बजे। मेरा दोस्त ने मुझे फोन किया कि जतिन जी क्या कर रहे हो? मैंने बोला रात को 11 बजे क्या करूं, डिनर खत्म हो गया, अभी सोने के लिए जा रहा हूँ ना, आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। मैंने बोला क्या? एक बहुत बढ़िया बिजनेस आया है, जो बिजनेस आप कर सकते हो, पार्ट टाइम में लाखों रुपए इनकम हो सकता है। मैंने बोला कि मैं एक कंपनी में किया हूँ और दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं करूंगा। वो बोले आप टेंशन मत लीजिए, 5 अंगुली बराबर नहीं है और ऐसे भी हर कंपनी सेम नहीं है। एक बार तो नहीं हुआ, क्या हुआ, एक बार और देख देख लीजिए ये कंपनी क्या है। एक कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, यानी सब चमकता हुआ सोना नहीं होता है, लेकिन उसका अंदर सोना छुपा होता है। ये दुनिया में कुछ चीज तो परफेक्ट है, कुछ चीज तो असली है, एक बार देख लो, बाद में दोष नहीं देना। मैंने बोला आप बताइए क्या है? बोले मैं आपको फोन में नहीं डिटेल्स बताऊंगा, आपको एक सेमिनार अटेंड करना होगा तब समझ में आएगा। कब होगा सेमिनार? ना कल होगा, 10 बजे भुवनेश्वर में। मैंने बोला यार रात को 11 बजे फोन करते हो और सुबह 10 बजे होगा, कम से कम एक दिन पहले, एक हफ्ता पहले इन्फॉर्म करता होगा। वो मना कर दिया, बोले कि देख दोस्त, याद आया अभी मैंने फोन किया, तू मेरा खास दोस्त है, तू अगर नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में दोस्त नहीं दिया करो। मैंने फोन काट दिया, वो भी फोन काट दिया, लेकिन मुझे आधा घंटा तक नींद नहीं आया। वो वही वर्ड, वही सेंटेंस मेरा दिमाग में रहा कि एक बार आके देख लो, बाद में दोष नहीं देना है, ये अच्छा कंपनी है। मुझे पता था ह्यूमन की लाइफ में एक सेकंड चांस आता है, यानी एवरी डे इज ए सेकंड चांस। हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी तेरा लाइफ चेंज कर सकता है, एक बार देख लो। मेरा माइंड में वही बात आधा घंटा तक रहा। फिर मैं रात को 11:30 बजे मैंने कॉल बैक किया कि मैं आऊंगा मीटिंग करने के लिए, कहाँ होगा? वो नींद में सो गया था। बोले हाँ ठीक है, अगर आना है तो 10 बजे पहुंच जाना भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में एक है इस्कॉन टेम्पल, वहां पे एक होटल है, होटल प्रेसिडेंसी, वहां पे पहुंच जाना 10 बजे। मैंने हाँ बोल दिया, लेकिन कैसे जाऊं, रात भर मुझे नींद नहीं है। क्योंकि उस टाइम में 2008 में अगर गांव से बाई बस में जाता भुवनेश्वर, 100 रुपया की किराया था, जाने का आने का 100, टिफिन मिल का खर्चा तो 100, कम से कम 300 रुपया खर्चा। 300 रुपया मेरे पास बहुत मतलब बड़ा रकम होता है, 300 रुपया कहाँ से लाऊं? ये सिचुएशन ऐसे में था। 5 लाख कर्जे में हूँ। उस लोकल इंटरेस्ट में लाया था, सुबह उठ के लोग घर पहुंच जाते थे, इंटरेस्ट दे दो, बाद में बैलेंस देना। ये सिचुएशन में 300 रुपया मेरे लिए बहुत बड़ा था। रात भर नींद नहीं। मैंने रात को 4 बजे फ्रेश होकर रेलवे स्टेशन चला गया, साइकिल लेके। रेलवे स्टेशन में विदाउट टिकट में लोकल ट्रेन में मैंने भद्रक से भुवनेश्वर आया 2008 में, टीटी को छुप कर आके भुवनेश्वर में पहुंचा। और मीटिंग हॉल में मुझे एंट्री नहीं मिला, क्योंकि टिकट का कॉस्ट था 150 रुपया, मुझे एंट्री नहीं मिला। फिर मेरे दोस्त को फोन किया कि मुझे एंट्री नहीं मिल रहा है, 150 रुपया मांग रहे हैं, मैं कहाँ से लाऊं? बोले 150 नहीं है तेरा पास? मैंने बोला नहीं है मेरा पास 150, अगर पैसा होता मैं विदाउट टिकट में ट्रेन में टीटी को छुप कर क्यों आता? सिचुएशन मेरा बहुत खराब है। मेरा दोस्त ने बोला ठीक है इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। मैं इंतजार किया, मेरा दोस्त आया, मेरे लिए वो 150 रुपया दे के टिकट खरीदा। लेकिन मेरा साथ एक कमिटमेंट किया, कंडीशन किया कि 2 घंटा मोबाइल बंद करके सुनना है, समझना है। अगर इनकम किया बाद में 150 वापस भी कर देना। मैंने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने अटेंड किया मीटिंग, पीछे सीट में बैठा। 2 घंटा ना लेफ्ट ना राइट ना पीछे कुछ नहीं देखा, सिर्फ स्टेज का ऊपर व्हाइट बोर्ड में क्या लिख रहे थे, प्रोजेक्टर में क्या दिखा रहे थे, मैं नोट करने लगा और ओपन माइंड में सुनने लगा। 2 घंटे के बाद मुझे समझ में आ गया। पहला मीटिंग में सब कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन मुझे तो 5% समझ में आ गया। इसलिए समझ में आ गया क्योंकि मैं 2000 में एक पुराना कंपनी में काम किया था, कुछ इनकम नहीं मिला था, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस, कुछ नॉलेज था। मुझे पता था लाइफ में अगर 2 चीज होता है लाइफ में, एक होता है लाइफ में कंप्रोमाइज लाइफ, एक होता है एंजॉय लाइफ। अगर कंप्रोमाइज लाइफ मेंटेन करना है तो आप कुछ भी कर लो। अगर आपको लाइफ को एंजॉय करना है, यानी लाइफ में जीना है या काटना है, अगर काटना है तो कुछ भी करो, अगर जीना है तो अनलिमिटेड मनी की जरूरत होता है।
इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग एक रास्ता है, एक जरिया है, ये मुझे पता था 2000 में। लेकिन सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होना चाहिए, जो कंपनी में सिस्टम दमदार हो, कोई भी एक आम आदमी भी सक्सेसफुल बन सके। ये 2 घंटा मीटिंग अटेंड करने के बाद मुझे समझ में आ गया, ये कंपनी में कुछ ड्रॉबैक, कुछ लाकुना नहीं है। और मैं थैंक्स देना चाहता हूँ, वो मेरा पहला मीटिंग था। वो पहला मीटिंग 2 सज्जन आए थे दिल्ली से, उनको मैं नमन करना चाहता हूँ। पहला आदमी वेस्टिज कंपनी का फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली सर थे, और हम सब का अपलाइन टॉप अर्नर ऑफ इंडिया मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर थे। दोनों आदमी को मैं नमन करना चाहता हूँ। ये दोनों आदमी को मैंने सुना, सुनने के बाद मेरा मन में आया कि एक बार कोशिश करके देखना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी में कोई ड्रॉबैक नहीं है। हर इंसान 3 चीज को डरता है। पहला डरता है लॉस ऑफ मनी, इसमें तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर लॉस के चांस नहीं है। दूसरा लॉस ऑफ प्रेस्टीज, मान सम्मान खोने की डर, इधर तो झूठ बोलने का चांस नहीं है, चीट करने की चांस नहीं है, ईमानदार बिजनेस है, ऑनेस्टली काम करना है, और प्रेस्टीज खोने की डर नहीं है। तीसरा लॉस ऑफ टाइम, टाइम खोने की डर, इधर टाइम को इन्वेस्ट, टाइम खोने की डर इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी आदमी पार्ट टाइम में कर सकता है, ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस जाने के बाद, सैटरडे संडे जो फ्री टाइम में आप कर सकते हैं, जो टाइम में आप मूवी देखते हैं फ्री टाइम में भी कर सकते हैं। ये मैंने देखा, कोई खोने की डर नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, ये मैंने देखा। और ये कंपनी में मुझे अच्छा लगा, जैसे 5 पिलर ऑफ ए कंपनी, 5 पिलर ऑफ ए कंपनी अगर परफेक्ट हो तो कोई भी कर सकता है। पहला नंबर, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग का ऊपर। वेस्टिज का जो मैनेजमेंट सर, तीनों का नेटवर्क मार्केटिंग का ऊपर बहुत एक्सपीरियंस है। मेरा कहने का मतलब है, पैसा होने से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को रन नहीं हो सकता, एक्सपीरियंस से रन हो सकता है। उनका पास तजुर्बा और एक्सपीरियंस है, ये मुझे पता चल गया, नंबर 1। नंबर 2, मुझे अच्छा लगा कि वेस्टिज का पास जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट इंडिया में बिकेगा और इंडिया बाहर में भी बिकेगा, ये मुझे वो दिन मुझे रियलाइजेशन हुआ था। और नंबर 3, ये बेस्ट मतलब एजुकेशन और सर्विस सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, हर भाषा में मीटिंग हो रहा है, हर भाषा में किताब है, और सर्विस सिस्टम, हर जिले में काउंटर खुलेगा, हर 8 किलोमीटर में एक काउंटर खुलेगा, कुरियर सर्विस, ऑनलाइन सर्विस होगा। ये मुझे वो दिन क्लैरिटी दिखाई दिया। और मुझे अच्छा लगा कि एफोर्डेबल प्राइस है और मनी बैक गारंटी है। प्रोडक्ट का एफोर्डेबल प्राइस यानी हर आदमी खरीद सके। इंडिया इज ए कंट्री हैविंग 3 टाइप्स ऑफ पीपल। नंबर 1, इंडिया में रहते हैं HIG, हायर इनकम ग्रुप रहते हैं, MIG मीडियम इनकम ग्रुप पे रहते हैं, और LIG लोअर इनकम ग्रुप पे रहते हैं। 3 प्रकार का लोग रहते हैं। वेस्टिज एक भारतीय कंपनी है, हर लोगों के लिए प्रोडक्ट है, यानी हर आदमी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, प्रोडक्ट एफोर्डेबल प्राइस है, और मनी बैक गारंटी है, कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा वापस भी कर सकते हैं, ये भी सुविधा है। और नंबर 5 जो मुझे अच्छा लगा, हाई पे आउट, मार्केटिंग प्लान इतना दमदार है, क्यूमुलेटिव प्लान है, मार्केटिंग प्लान में पैसा है। अगर मार्केटिंग प्लान सही हो, एक आदमी इनकम कर सकता है। और मार्केटिंग प्लान ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि एक आदमी टॉप लेवल में भी पहुंच सकता है, ये मुझे अच्छा लगा। इसके साथ साथ अच्छा लगा इनोवेटिव आइडिया, मतलब इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए, समथिंग न्यू, इनोवेटिव आइडिया। अगर इनोवेटिव आइडिया नहीं होगा तो कंपनी आगे जाके मतलब ब्रांड नहीं बनेगा, आगे जाके इंटरनेशनल नहीं जाएगा। इनोवेटिव आइडिया यानी समथिंग न्यू, अगर इनोवेटिव नहीं होगा तो एक आदमी काम नहीं कर पाएगा। हमेशा हम समथिंग न्यू, क्योंकि दुनिया बदल रही है, जमाना बदल रहा है, जमाने के हिसाब से भी हमको चेंज होना चाहिए। जैसे नोकिया ने चेंज नहीं किया, आज नोकिया मार्केट में आउट हो गया। मतलब वेस्टिज मैनेजमेंट के पास इनोवेटिव आइडिया है, लोगों के लिए उनको पता है इंडियन लोगों का मेंटालिटी क्या है, इंडियन लोगों का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड क्या है, मतलब उनको क्या चाहिए वो सब कुछ पता है। फिर मैंने डिसाइड लिया कि मैं करूंगा। और सेम डे वही हॉल का अंदर बैठ के मैंने फॉर्म मांगा और फिलअप किया, ज्वाइन किया। फॉर्म मांग के मैंने ज्वाइन किया था। ज्वाइन करके फिर अगेन
मैंने आ गया, मेरा गाँव भद्रक आ गया। उस टाइम में ओडिशा में ऑफिस नहीं था। मैंने कोरियर से प्रोडक्ट मंगाया दिल्ली से। मैंने पहले 4 प्रोडक्ट ऑर्डर किया था। ग्लूकोजामाइन कैल्शियम मेरा माँ के लिए, माँ का जॉइंट प्रॉब्लम था और मेरा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था। मेरे लिए नोनी और स्पाइरुलिना ऑर्डर किया। कोरियर में आया, 7-8 दिन लगा। प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी फ़ायदा हुआ। मेरा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था, माँ का जॉइंट प्रॉब्लम में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर मैंने सोचा प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है, तो मैं कंपनी में काम करूँगा और फर्स्ट मंथ का मेरा इनकम आया था ₹29 और 2008 में मेरा सिचुएशन बहुत खराब था और लेकिन मैंने चैलेंज का साथ मैंने काम किया। मैंने पहले लिस्ट बनाया लोगों का और मैंने माइंड सेट किया कि मैं टाइम का लॉस नहीं करूँगा। जो टाइम में मैं टीवी देखता हूँ या मूवी देखता हूँ, सीरियल देखता हूँ, वो टाइम को मैंने यूटिलाइज़ करूँगा। मैंने हर दिन सुबह उठ के 10 आदमी को कॉन्टैक्ट किया और लोगों को जाके प्लान दिखाया। जब प्लान दिखाया, लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन आ गया। ये कंपनी का नाम हम कभी नहीं सुने, ओडिशा का ऑफिस नहीं है, ये प्रोडक्ट खा के किसी को बेनिफिट हुआ वो हम नहीं जानते हैं। आपको कितना इनकम मिला, क्या सक्सेस आप हुए, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन। लेकिन मैंने बोला कि मैं नया ज्वाइन किया हूँ, ऑफिस नहीं है लेकिन ऑफिस होगा। मैं लोगों को विश्वास दिलाया। बहुत लोग नेगेटिव बात किए, ये नया कंपनी बंद हो गया, बंद हो जाएगा, तुमको कौन फंसाया, ये बेकार का चीज है, ये मत करो। आप एक कंपनी में किया था, कुछ नहीं हुआ था, फिर दोबारा क्यों शुरू किया? मैं लोगों को बताया क्योंकि ये कंपनी का मैंने विजन देखा हूँ, मिशन देखा हूँ, ये ट्रेनिंग मैंने लिया हूँ, ये कंपनी बहुत आगे जाएगा, मेरा ऊपर विश्वास करके आप शुरू करिए। मैं लोगों से बात किया, लेकिन नेगेटिव तो पीछा नहीं छोड़ा। बहुत लोग मुझे बोले, यार तेरा पास साइकिल है वो भी पुराना, तू कैसे बोलता है तू कार खरीद लेगा? घर में तो कोई 10,000 इनकम करने वाला नहीं है, तू कैसे बोलता है लाखों रुपए इनकम कर लेगा? तेरा पास क्या डिग्री है? मैंने बोला इसमें कोई डिग्री की क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं है, सिस्टम को फॉलो करना है। बहुत लोग नेगेटिव बात बोले, कुछ लोग मुझे पागल भी बोलने लगे कि ये जतिन पागल हो गया। मैंने मेरा अपलाइन का बात माना। अपलाइन ने बोले थे कि कुछ भी हो जाए, अब 2 काम कंटिन्यू करना। पहला काम प्रोडक्ट यूज करते रहना, दूसरा ट्रेनिंग लेते रहना और काम करते रहना, ये कंटिन्यू करना है। मैंने किसी का बात नहीं सुना। जो मुझे मना करते थे नहीं होगा, बेकार का चीज है, मैं उनको बोलता था थैंक यू सो मच और अंदर से कमिटमेंट लेता था, मैं करके दिखाऊंगा। रोज मैंने सुबह 5 से लेके रात को 12 बजे तक जब मुझे टाइम मिलता है, जो लोग को मैं अपॉइंटमेंट लेता था वही हिसाब से मैंने कमिटमेंट के साथ प्लान दिखाया। मेरा काम सिर्फ प्लान दिखाना, प्लान दिखाना, प्लान दिखाना। चाहे लोगों को समझ में आए या ना आए, ज्वाइन करे या ना करे, प्रोडक्ट खरीदे या ना खरीदे, मेरा काम है प्लान दिखाना। प्लान दिखाने से खुद का स्किल डेवलपमेंट होगा, एक्सपीरियंस होगा और प्रैक्टिस हो जाएगा। मैंने लोगों को प्लान दिखाया। जब लोगों को प्लान दिखाया, उस टाइम में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। कभी पैदल में, कभी साइकिल में, कभी लोकल बस में, कभी लोकल ट्रेन में, कभी ट्रक में, कभी ट्रैक्टर में, कभी लिफ्ट मांग के मैंने लोगों को प्लान दिखाया। फर्स्ट मंथ मैंने 30 आदमी को प्लान दिखाया। 26 आदमी ने राजी हो गए क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस से ऊपर। मैंने लोगों से आंखों मिला के कॉन्फिडेंटली बोलता था, भाई इन्वेस्टमेंट नहीं है, खोने की डर नहीं है, एक बार मेरा साथ आप आइए, मिल के काम करेंगे, मैं आपका साथ हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस से 26 आदमी ज्वाइन करे और 26 आदमी को मैंने प्रोडक्ट की नॉलेज दिया। सीएनटी क्या होता है उनको लेके बैठाया, वीआईपी क्या होता है वीआईपी में लेके बैठाया, प्रोडक्ट नॉलेज दिया, कौन सा प्रोडक्ट खाने से पहले खाना है, कौन सा प्रोडक्ट खाने के बाद खाना है, मार्केटिंग प्लान क्या है, ट्रैवल फंड कैसे आएगा, कार फंड कैसे आएगा, हाउस फंड कैसे आएगा, डायरेक्टर बोनस कैसे आएगा, लीडरशिप बोनस कैसे आएगा, परफॉर्मेंस बोनस कैसे आएगा। मैं 7 बेनिफिट लोगों को बताया। 1 to 1 किया, उनके लिए होम मीटिंग किया, टीम मीटिंग किया। मैंने टाइम को बर्बाद नहीं किया। जो मुझे टाइम मिला सिर्फ मैंने टीम डेवलपमेंट किया। मुझे पता था, जो पुराना कंपनी में 2000 में काम किया था, मुझे पता था टीम बनाने के लिए टाइम लगेगा। अगर एक बार टीम बन जाएगा फिर अनलिमिटेड इनकम होगा और जिंदगी में 4 चीज मिलेगा जो बाकी कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब में 4 चीज नहीं मिलता है। वो होता है एंड रिजल्ट, वो सीक्रेट होता है। 4 चीज। पहला तो मिलता है कि मनी फ्रीडम,
बाकी किसी में नहीं है। जो नेटवर्क मार्केटिंग का एंड रिजल्ट होता है मनी फ्रीडम यानी फाइनेंशियल फ्रीडम। एक बार टीम बन जाएगा तो आप पैसा खर्चा नहीं कर पाओगे, फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस होगा, कभी पैसा की कमी नहीं होगा। अगर 5 साल काम करेंगे तो सही सिस्टम से अपलाइन को बात मान के, मैनेजमेंट को मान के काम करना है। नंबर 2 जो मिलेगा एंड रिजल्ट, वो होता है टाइम फ्रीडम, समय की आजादी। आपका पास टाइम होगा, मतलब फैमिली को देने के लिए टाइम होगा। नंबर 3 जो एंड रिजल्ट होता है वो होता है रिकॉग्निशन, मान सम्मान। कोई भी जॉब, कोई भी प्रोफेशन में आप कभी भी इतना बड़ा रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा आपको। वही रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका ऑफिस स्टाफ जानेंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो 5 साल सिस्टम में काम करेगा, ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड आपको जानेगा, इतना बड़ा रिकॉग्निशन है। और नंबर 4 जो होता है रॉयल्टी इनकम यानी रेसिडुअल इनकम यानी पैसिव इनकम। बाकी काम जो भी करेंगे जिंदगी में 40 साल करते रहो। अगर 20 साल उम्र में कोई भी काम करता है, 60 साल में रिटायर्ड होता है, लगभग तो 40 साल काम करता है एक आदमी, चाहे खेती बाड़ी में हो या दुकान में हो, नौकरी में हो, ट्रेडिशनल बिजनेस में हो। 40 साल काम करने के बाद रॉयल्टी इनकम नहीं है। यानी जहां पे पिताजी छोड़ के जाता है, सेम पोस्ट सेम इनकम वाइफ को या बेटे को, पोते को नहीं मिलता। लेकिन इसमें रॉयल्टी इनकम है, रेसिडुअल इनकम है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस, दिस इज द सीक्रेट ऑफ द बिजनेस। दैट्स व्हाई डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, बैंक मैनेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाउस वाइफ, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी कोई भी काम कर सकते हैं और हर आदमी कर रहे हैं। ये सीक्रेट है बिजनेस का। ये 4 चीज मिलेगा अगर कंपनी सही हो। मैं पुराना कंपनी में काम किया था, सही नहीं था, इसलिए मुझे नहीं मिला। लेकिन ये वेस्टेज कंपनी में सब कुछ परफेक्ट है। मैंने जी जान लगा के काम किया, टाइम को वेस्ट नहीं किया। शुरुआत में बहुत सारी चैलेंजेस, 5 लाख का कर्जा, पिताजी हॉस्पिटल में थे, तबियत और खराब हो गया, आईसीयू में एडमिशन हो गए, रात भर मैंने हॉस्पिटल में, सुबह मैंने जहाँ पे सीएनटी मीटिंग होता था मैं खुद आता था, लोगों को इनवाइट करता था, और दिन में होम मीटिंग में आसपास में जाके मैं करता था। यानी मैं कमिटमेंट का साथ काम करता था। पिताजी नहीं रहे, पिताजी चल बसे, लेकिन मुझे वो दिन याद है कि मेरा पास इतना चैलेंजेस था, फिर भी मैंने काम किया। इसलिए मुझे पता था कि मुझे चैलेंज है बहुत, मतलब कष्ट हो रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम चैलेंजेस को मैं देख के डर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। मुझे थोड़ा हिम्मत रख के काम करना है, प्रॉब्लम ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा अगर टीम बन जाएगा। इसके बाद मैंने इतना स्पीड में काम किया, फाइनली पिताजी तो नहीं रहे, पिताजी चल बसे। फिर मैंने माइंड को पॉजिटिव किया कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, मैं सक्सेसफुल बन के दिखाऊंगा। लोगों का जो नेगेटिव बात को मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा। मैं कमिटमेंट लिया कि गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, गरीब होकर नहीं मरूंगा, एक करोड़पति होकर मरूंगा। ये कमिटमेंट लिया। जो बोलते थे नहीं होगा, मैंने बोला कार खरीद के दिखाऊंगा, लाख रुपया इनकम करके दिखाऊंगा, फॉरेन ट्रिप जाके दिखाऊंगा। मैंने कमिटमेंट लिया। एक बार कमिटमेंट जो जिद्दी होता है ना, वो जिद्दी से ऊपर वाला भी मजबूर हो जाता है सक्सेस देने के लिए। मैंने काम शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता टीम बनने लगे। 26 आदमी को लेकर शुरू किया था फर्स्ट महीना, फिर 26 से 50, 50 से 100, 100 से 200, आहिस्ता आहिस्ता टीम बनने लगे। टीम का लोगों का अंदर बहुत सारे बेनिफिट आया। कोई बोला मेरा जॉइंट प्रॉब्लम था, मैंने वेस्टिज का प्रोडक्ट खा के मुझे बहुत फायदा मिला। कोई बोला मेरा माँ का शुगर था, डायबिटीज था, खाने का बाद वेस्टिज का प्रोडक्ट, शुगर लेवल कम हो गया, नॉर्मल हो गया। कोई बोला मेरा स्किन का प्रॉब्लम था, ठीक हो गया। कोई बोला मुझे चाय अच्छा लगता है, टूथपेस्ट अच्छा लगता है, शैम्पू अच्छा लगता है। हर इंसान का आदत है, अगर कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगे, कोई भी चीज अच्छा लगे, दूसरों को रेकमेंड करता है, शेयर करता है जाने अनजाने में, लेकिन कुछ नहीं मिलता। लेकिन वेस्टेज कहता है अगर आप यूज करने के बाद अच्छा लगता है, आप पार्ट टाइम में रेकमेंड करते हो, तो टीम बनता है, उसका ऊपर आपको भी इनकम मिलेगा। मैंने टीम बढ़ाया, आहिस्ता आहिस्ता टीम में लोग इनकम करने लगे। कोई महीने में 1000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख। आज की डेट में मेरे टीम में 10 लाख रुपया महीने भी इनकम करते हैं। और मेरा फर्स्ट मंथ का इनकम था ओनली 29 रुपीज। मेरा भी आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनने लगा। फर्स्ट में स्पीड में काम किया, फर्स्ट मंथ इनकम था 29 रुपीज, सेकंड मंथ इनकम था 9,071 रुपया, थर्ड मंथ इनकम था 10,030 रुपया।
4th मंथ इनकम था 49,000, 5th मंथ इनकम था 84,000, 6th मंथ इनकम था 86,000 और 7th मंथ का इनकम था 1,14,000। 7th मंथ में मैंने क्राउन कंप्लीट किया। 7th मंथ में मैंने पहला फॉरेन ट्रिप मैंने अवेल किया था हांगकांग और मक्काओ। और फॉरेन ट्रिप आने के बाद बहुत लोग बोले आप इतना फास्ट कैसे काम किया? मैंने बोला इसीलिए काम किया, मैंने ये ड्रीम का बिजनेस है। अगर आप ड्रीम के लिए काम नहीं करोगे तो सक्सेसफुल नहीं बनोगे। कुछ एक बड़ा ड्रीम के लिए काम करो। आप ऊपर वाले ने 2 हाथ दिए हैं, आप कुछ ना कुछ मेहनत करके तो रोजी रोटी चल जाएगा। लेकिन अगर बड़ा बड़ा सपने को पूरा करना है, नेटवर्क मार्केटिंग एक जरिया है। मैं हमेशा कहता हूं अमीर लोगों को अमीर बनने के लिए बहुत रास्ता है, लेकिन एक आम आदमी को अमीर बनने के लिए एक ही रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग 21st सेंचुरी का एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है। ये ऊपर वाला का वरदान है। मैंने ये अपॉर्चुनिटी को समझा, सीखा और सिस्टम में काम किया, क्योंकि मेरा पास एक बड़ा सपना था। पहला सपना था 5 लाख जो कर्जा है मेरा ऊपर, उसको कैसे मैं क्लियर करूं। जो लोग बोल रहे थे कि आपका सक्सेस का राज क्या है? सक्सेस का राज है मेरा बड़ा ड्रीम। मैंने ड्रीम लेके काम किया। जिसका ड्रीम नहीं है वो काम छोड़ देते हैं। मेरा पास ड्रीम था 5 लाख कर्जा कैसे मैं क्लियर करूं। और 7th मंथ में लोगों को जो मैंने बताया मैं फॉरेन ट्रिप अचीव करके आया हूं, कुछ लोग मुझे विश्वास करने लगे। 1 लाख इनकम किया, उनका जब मैंने चेक दिखाया लोगों को, फिर कुछ लोग विश्वास करने लगे। कहावत है शुरुआत में ऊपर वाला बहुत परीक्षा लेगा और जल्दी भी लोग बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पहले एग्जाम्पल करना पड़ेगा, यानी खुद को प्रूव करना पड़ेगा। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, सक्सेस आसानी से नहीं मिलता। अगर सक्सेस आसानी से मिल जाता, दुनिया में हर कोई सक्सेस पा जाता। सक्सेस पाने के लिए जो जो करना चाहिए हम नहीं करते हैं। अगर हम सक्सेस पाने के लिए जो जो करना चाहिए, अगर हम माइंड सेट के साथ करेंगे, ऊपर वाला मजबूर हो जाएगा सक्सेस देने के लिए। मैंने खुद को एक्सक्यूज नहीं किया। जो अपलाइन ने बोले, जो मैनेजमेंट ने बोले, मैंने वही किया। खुद का दिमाग नहीं लगाया। इसीलिए ऑफिस नहीं था उड़ीसा में, फिर भी मैंने कुरियर में प्रोडक्ट मंगा के पेशेंस रख के मैंने काम किया। उस टाइम में तो 20-30 प्रोडक्ट था। आज के डेट में वेस्टीज कंपनी का पास वेस्टीज है और वेस्टिल है, मिला के तो 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट है। आज के डेट में हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है, हर 8 किलोमीटर में एक ऑफिस है, ऑनलाइन ऑफलाइन है। उस टाइम में कुछ नहीं था। मुझे सक्सेस इसीलिए मिला, मैंने क्विट किया। मैंने हिम्मत नहीं हारा, प्रॉब्लम चैलेंजेस को नहीं डरा। मैंने काम करते गया, प्लान शो करते गया, होम मीटिंग किया, फॉलो अप किया, तब जाके टीम बना। 7th मंथ के बाद मैनेजमेंट से फोन आया कि आपको कार फंड से होंडा सिटी कार खरीदना है। मैंने बोला सर कार में कहाँ करूँ, क्या करूंगा? मेरे गांव में मिट्टी का घर है, मोटरसाइकिल भी नहीं है, अभी 7th मंथ हुआ है, मैं कार क्या करूंगा, कहाँ रखूंगा? बोले आप अचीव किए हैं, कार फंड खरीदना है। मैं फिर भद्रक से भुवनेश्वर आया। आके मैंने शोरूम से बात किया कि मुझे होंडा सिटी खरीदना है, लेकिन शोरूम वाले बोले कि आपको फाइनेंस करना होगा, ये डॉक्यूमेंट कुछ आप दे दीजिए। मैंने बोला क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? ना आपको 3 साल का आईटीआर पहले देना पड़ेगा। मैंने बोला आईटीआर क्या होता है? बोले इनकम टैक्स रिटर्न। मैंने बोला इनकम तो नहीं था, इनकम टैक्स रिटर्न कहाँ से लाऊं? बोले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है तो आपका फाइनेंस नहीं होगा। मैंने वापस आ गया, लेकिन होंडा सिटी शोरूम से एक टाटा फाइनेंस वाले मेरा नंबर लेके मुझे फोन किए, बोले आप आइए सर आपका फाइनेंस करा देंगे। मैं फिर भुवनेश्वर आ गया, फिर वही डॉक्यूमेंट। मैंने बोला आईटीआर नहीं है। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, आईटीआर नहीं, आपका नाम पे जमीन है? मैंने बोला नहीं जमीन नहीं है। आपका नाम पे कोई कार है? मैंने बोला कार नहीं है, सिर्फ बाईसाइकिल है। ना नहीं होगा। फिर एक बार टाटा फाइनेंस वाले बुलाए, आ जाइए सर आपका करा देंगे, फिर सेम डॉक्यूमेंट। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैंने बोला ये टाइम खराब हो रहा है, मेरा पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं आ गया। मैंने कमिटमेंट लिया कि जब मेरे अकाउंट में 11 लाख हो जाएगा, मैं जाके डायरेक्ट कैश में कार खरीदूंगा। आके और स्पीड में काम किया। 4 महीने के बाद मेरे अकाउंट में हो गया था 11 लाख रुपया। मैं गया होंडा सिटी शोरूम, जाके शोरूम से बात किया कि आज मुझे कार लेना है। जो मैनेजर थे बोले कि आपका फाइनेंस हो गया? मैंने बोला फाइनेंस नहीं, मैं सिंगल चेक में लेके जाऊंगा, पूरा कैश डाउन में। बोले आप क्या करते हैं?
मैंने बोला मैं वेस्टिज करता हूँ ना। वेस्टिज क्या है? मैंने वेस्टिज में कार फंड है ना, वो क्या होता है? मैंने बोला पेन पेपर दीजिए, मैं आपको प्लान दिखाता हूँ। फिर उनको मैंने प्लान दिखाया, वो भी ज्वाइन किए, वो भी काम शुरू किए। फाइनली मुझे कार लेके मैंने आया, आके मंदिर में पूजा किया और मैंने एक कमिटमेंट लिया कि जो लोग जब काम करता था, जो लोग मना करते हैं, मैंने उनको लेके पहले मिठाई का पैकेट दूंगा। कार खरीदने के बाद जो लोग मना करते थे नहीं होगा, बेकार का चीज है, तुमको कौन फंसाया, चाय पीने से, साबुन से नहाने से क्या पैसा आता है, दुकान बदलने से पैसा आता है, उन लोगों को लेके मैंने मिठाई का पैकेट दिया। वो मिठाई क्या खाएंगे? हुंडा सिटी देखें और बोले मिठाई का पैकेट बाद में खाएंगे, आप प्रूव कर दिया। आप दीजिए पहले वेस्टिज का फॉर्म, हम वेस्टिज में ज्वाइन करेंगे, वेस्टिज का प्रोडक्ट यूज करेंगे। जो लोग मना करते थे वो लोग आहिस्ता आहिस्ता उनका भी ज्वाइन हुआ। और थैंक्स टू मैनेजमेंट, थैंक्स टू अपलाइन, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय पेरेंट्स, कभी मैंने सोचा नहीं था कि साइकिल से डायरेक्ट होंडा सिटी आएगा 7 महीने के बाद और 1 लाख इनकम, फॉरेन ट्रिप। फिर मैंने और एक कमिटमेंट लिया कि मैं गांव में काम नहीं करूंगा, मैंने ऑल ओडिशा काम करूंगा, ऑल इंडिया काम करूंगा। मेरे जैसे लाखों लोगों को भी कार खरीदना है, मेरे जैसे लाखों लोगों को भी विदेश जाना है, मेरे जैसे लाखों लोग जैसे भी क्राउन डायरेक्टर बने। मैंने एक कमिटमेंट लेके आ गया भुवनेश्वर। जब मैंने भुवनेश्वर आया, उस टाइम में बहुत सारे नेगेटिव लोग है, बोले आप भुवनेश्वर जा रहे हैं, नया कंपनी बंद हो जाएगा, भुवनेश्वर महंगा सिटी है, पानी भी खरीदना पड़ता है, आप क्यों जा रहे हो भुवनेश्वर? मैंने बोला आप लोग बंद हो जाओगे, वेस्टिज कंपनी बंद नहीं होगा, इतना विश्वास है। आप वेस्टिज कंपनी को देखा नहीं, सुना है, जब आप देखोगे समझोगे फिर समझ में आएगा। फिर मैंने भुवनेश्वर आया, वहां पे किराए में रहा और ऑल ओडिशा, ऑल इंडिया, जहां जहां मेरा टीम डेवलप हुआ, मैंने गया सेमिनार करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, मीटिंग देने के लिए। मैंने ऑल ओडिशा, ऑल इंडिया मैंने ट्रैवल शुरू किया। आहिस्ता 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 टीम बनने लगे और टीम के लोग इनकम करने लगे, टीम का लोग कार खरीदने लगे, विदेश जाने लगे। आज मेरे टीम में 800 प्लस कार फंड अचीवर है, 900 प्लस ट्रैवल फंड अचीवर है। आज मेरे टीम में 10 लोग लग्जरी कार खरीद चुके हैं। और मैंने भी जब मेरा इनकम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा, 2 लाख, फिर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, आहिस्ता आहिस्ता इनकम बढ़ते बढ़ते मेरा हाईएस्ट इनकम है 34 लाख, एवरेज इनकम मोर देन 18 लाख। आज मैंने भी और एक लग्जरी कार खरीदा हूँ, ऑडी Q5। अभी मेरे पास दो कार है, होंडा सिटी है और ऑडी Q5 है। गांव में तो मेरा मिट्टी का घर है, मिट्टी का घर में मैं पैदाइशी हूँ। बिल्डिंग घर क्या कैसे बनता है कुछ आइडिया भी नहीं है, लेकिन वेस्टिज की हाउस फंड से मैंने एक अपार्टमेंट डुप्लेक्स खरीदने की मैंने सोचा, लेकिन मेरा माँ का सपना था जमीन खरीद के घर बनाने की। और फिर मैंने भुवनेश्वर में एक जमीन ढूंढा और स्टेट बैंक कॉलोनी में मुझे एक 3200 स्क्वायर फीट का जमीन मिला। 36 लाख देकर सिंगल चेक में मैंने जमीन खरीदा। इसके बाद घर बनाने के लिए मैंने जाके इंजीनियर जो आर्किटेक्ट थे उनसे मिला, मैंने बोला कि मुझे घर बनाना है, मुझे आइडिया दो, प्लान दो। वो बोले कि आपको क्या क्या चाहिए पहले बता दीजिए, इसके बाद हम प्लान देंगे। मैंने बोला कि मेरा जो ग्राउंड फ्लोर में 4 कार का पार्किंग होना चाहिए और ड्राइवर रूम, सर्वेंट रूम होना चाहिए ग्राउंड फ्लोर में, और ग्राउंड फ्लोर में मेरा एक लॉबी भी होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर में ट्रेनिंग रूम होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर में मेरा एक चैम्बर चाहिए। इतना चाहिए मुझे ग्राउंड फ्लोर में। और फर्स्ट फ्लोर में चाहिए गेस्ट रूम, मेरा घर में कोई मेहमान आए वो रुकने के लिए फर्स्ट फ्लोर में गेस्ट रूम रहेगा और सेकंड फ्लोर में मेरा खुद का रेसिडेंस रहेगा। और टॉप फ्लोर में एक स्वीट रूम होगा, एक जिम रूम होगा, और स्वीट रूम में मुझे जैकुजी स्टीम बाथ भी चाहिए, और टॉप फ्लोर में मेरा बेटा के लिए एक स्विमिंग पूल चाहिए, और मेरा घर में एक लिफ्ट भी होना चाहिए। जब मैंने इतना बताया, वो पेन पेपर रख दिए इंजीनियर ने, बोले आप क्या बोल रहे हो, पता है कितना रुपया खर्चा होगा? मैंने बोला कितना? बोले 1.5 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ खर्चा हो जाएगा। मैंने बोला डन, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्लान दीजिए। वो बोले कैसे डन, आप क्या करते हैं? मैंने बोला मैं वेस्टिज करता हूँ ना। वेस्टिज में क्या है? मैंने फंड होता है, आप पेन पेपर में समझाऊंगा हाउस फंड क्या होता है। मैंने उनको फिर प्लान दिखाया, वो ज्वाइन किया, आज की डेट में बढ़िया काम करते हैं। थैंक्स गॉड प्लान अप्रूव हुआ।
कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, 3 साल लगा घर कंप्लीट होते होते। और घर जब कंप्लीट हुआ, मैं थैंक्स देना चाहता हूँ अगेन मेरा सारी अपलाइन और मैनेजमेंट को। मैंने घर का जो इनागुरेशन किया, इनागुरेशन के लिए मैंने बाली सर को इनवाइट किया। बाली सर ने आए, मेरा घर का इनागुरेशन हुआ, थैंक्स टू बाली सर। और 10 जुलाई 2017 को मेरा घर इनागुरेशन हुआ। 4-5 हजार लोग आए थे इनागुरेशन में, और इनागुरेशन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो दिन मेरे लिए बहुत ऑस्पिशियस डे था, एक हैप्पी मोमेंट था मेरे लिए। और वो दिन जितने भी टीम का लोग डाउन लाइन आए थे, वो सब बोलने लगे, अगर जतिन जी ने कर लिया 2.5 करोड़ का घर, हम 3.5 करोड़ का कर सकते हैं, 5 करोड़ का भी घर कर सकते हैं। इसका मतलब है जब आप प्रूव करके कुछ दिखाएंगे, कुछ अचीवमेंट करके दिखाएंगे, तो आपका टीम को लगेगा अगर वो कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। एक सीइंग इज बिलीविंग, जब दिखता है तो विश्वास और बढ़ जाता है। फिर मैंने आज के डेट में एक कमिटमेंट लिया हूँ कि मेरे टीम में लाखों लोगों को क्राउन बनाऊंगा, लाखों लोगों को कार फंड अचीवर बनाऊंगा, लाखों लोगों को फॉरेन ट्रिप अचीवर बनाऊंगा। ये एक कमिटमेंट का साथ काम करता हूँ। हमेशा भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे साहस दे, शक्ति दे। जब तक मेरे टीम में लाखों लोग क्राउन नहीं बने, तब तक मैं रेस्ट नहीं करूंगा, मीटिंग करता रहूंगा, ट्रेनिंग करता रहूंगा। ये कमिटमेंट का साथ मैं काम करता हूँ। और थैंक्स गॉड, आज मेरा लाइफ में 180 डिग्री चेंजेस आया। जो गांव से, मिट्टी का घर से, साइकिल से मेरा जर्नी शुरू हुआ था, आज वेस्टिज से 29 रुपया से इनकम बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट 34 लाख इनकम। हुंडा सिटी ऑडी Q5 2 कार। 11 साल में 28 कंट्री में विजिट करता हूँ। वेस्टिज से साल में 2 ट्रिप मिलता है, एक जनवरी फरवरी में और एक अगस्त सितंबर में। मैंने 28 बार फॉरेन ट्रिप जा चुका हूँ। और मेरा पिताजी नहीं है, चलबस है। मैं मेरा माँ को 3 कंट्री घुमाया, छोटा भाई को 4 कंट्री, मेरा वाइफ को 12 कंट्री, मेरा 10 साल का बेटा वो भी 5 कंट्री घूम चुका है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ये शुरुआत है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ रहते हैं, डज नॉट मैटर। एक बार नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, जो आपको इनवाइट किया उनसे बात करो, उनसे जाकर बैठो, उनसे डिटेल समझो। और वेस्टिज कंपनी में क्यों काम करना है। दुनिया में बहुत कंपनी है, लेकिन हम लकी है, वेस्टिज कंपनी 100% लीगल है और ऑथेंटिक है और पूरा विजनरी मैनेजमेंट है। इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, वर्ल्ड का टॉप 30 में है, बहुत जल्दी वर्ल्ड का टॉप 10 में जाएंगे, बहुत जल्दी वर्ल्ड का नंबर 1 भी होगा वेस्टिज। आप लकी हो जो लोग वेस्टिज में काम कर रही हैं। मैं एक चीज लास्ट में बोलूंगा, सक्सेस पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। जब तक कुछ नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। ये तो मेरा अचीवमेंट था। वेस्टिज में आगे जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं कुछ आपको जो टेक्निक आपको बताऊंगा। वेस्टिज में ज्वाइन करना आसान है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। उम्र 18 साल से ऊपर हो ज्वाइन करेगा, कोई पढ़े लिखे की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, सब ज्वाइन करेंगे। लेकिन ज्वाइन करने के बाद 3 प्रकार का लोग रहेंगे। ज्वाइन करेंगे सब, कुछ लोग कंज्यूमर बनेंगे, कंज्यूमर यानी बीच लॉयल कंज्यूमर बनेंगे। लॉयल कंज्यूमर मतलब हर महीना प्रोडक्ट खरीदेंगे। कुछ लोग कंज्यूमर रहेंगे, कुछ लोग लॉयल कंज्यूमर, हर महीना प्रोडक्ट खरीदेंगे। और कुछ लोग हैं जो काम करेंगे, आगे जाके क्राउन बनेंगे, लाखों रुपए इनकम करेंगे। लेकिन काम करने वाला आदमी दुनिया में कम है, ये संसार का नियम है। हर आदमी का दिमाग में रहता है इजी मनी इजी सक्सेस, मतलब बिना मेहनत में ज्यादा मिल जाए। लेकिन ये संसार का नियम है, आसानी से कुछ नहीं मिलता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। मेहनत करने वाला आदमी दुनिया में 20% है जो सपने के लिए काम करते हैं। ये लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का नियम है, 80-20 रूल। अगर 100 लोग वेस्टिज में ज्वाइन किए, 80 लोग कंज्यूमर रहेंगे, नहीं तो लॉयल कंज्यूमर रहेंगे, और 20% लोग काम करेंगे। वही 20% लोग होते हैं ड्रीमर। हमको ड्रीमर खोजना है, ड्रीमर ढूंढना है। ढूंढने से भगवान मिलता है, ड्रीमर क्यों नहीं मिलेंगे। 20% ड्रीमर दुनिया में है जो चाहते हैं कि
खुद का सपना पूरा करें। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, 80% लोगों का सोच है, ठीक है जो मिला खा लो, जो मिला पहन लो, 70-80 साल हो जाएगा, राम नाम सत्य है। लेकिन 20% लोग दुनिया में है जो सोचते हैं जिंदगी एक बार मिला, दोबारा मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है, हम कुछ करके जाएंगे, कुछ सपना पूरा करके जाएंगे, कुछ लोगों को मदद करके जाएंगे, एक बड़ा नाम कमा के जाएंगे। जाने से पहले आप क्या क्या सपना पूरा किया, कितने लोगों को मदद किया, वो होता है अचीवमेंट। ये लोग होते हैं 20%। ये 20% लोग ही काम करते हैं। पहला उनका पास एक ड्रीम होता है। 20% लोगों का पास एक ड्रीम होता है, बड़ा ड्रीम, कुछ भी ड्रीम हो, चाहे बड़ा घर बनाने की ड्रीम, कार खरीदने की ड्रीम, कि आप बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने की ड्रीम, चाहे तो आप चैरिटी करने की ड्रीम, आप कुछ ना कुछ ड्रीम होना चाहिए। जिंदगी में जब तक ड्रीम नहीं होगा तो आदमी काम नहीं करेगा। जो आदमी काम नहीं करता है इसका मतलब उसका ड्रीम नहीं है। जो ड्रीम नहीं है वो कंफर्ट जोन में रहता है, एक्सक्यूज करता है, आलसी हो जाता है, और जिसका पास ड्रीम है वो खुशी खुशी से मेहनत करता है। ड्रीम नंबर 1 लाइफ में होना चाहिए। और थैंक्स टू गॉड फिर इंसान को परमिशन मिला है सपने देखने के लिए, जानवर को नहीं मिला। इसीलिए कहावत है, जो सपना देखते हैं उनका सपना सच होता है, जो सपना नहीं देखते हैं उनका सपना सच नहीं होता। पहला काम, अगर आपको कामयाबी बनना है, आपका क्या क्या ड्रीम है उसको पेपर में लिखो, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में चिपकाओ। ये मेरा ड्रीम है, मैं फुलफिल करना चाहता हूँ। पहले आप लिखने की हिम्मत करो, नंबर 1। और ड्रीम लिखने का बाद फिर आप कमिटमेंट लो, खुद का साथ कमिटमेंट। कोई काम करे या ना करे, मैं 5 साल काम करूंगा, चाहे पार्ट टाइम में या फुल टाइम में, हमेशा कमिटमेंट लेना चाहिए कि मैं 5 साल काम करूँ। कमिटमेंट का मतलब क्या है? प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। मैंने कमिटमेंट लिया खुद का साथ में 5 साल काम करूँ। नंबर 2 कि 100% प्रोडक्ट आपको यूज करना है, कोई करे या ना करे आप यूज करना है। और नंबर 2 के बाद नंबर 3 जो आता है, मैं रोज 2 घंटा सीखूंगा, चाहे बुक्स में, चाहे सेमिनार से, चाहे यूट्यूब से, मैं सीखूंगा। जब तक नहीं सीखेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। इंजीनियर जो बने हैं सीख के बने हैं, एजुकेशन लेकर, डॉक्टर एजुकेशन लिया, लॉयर एजुकेशन लिया, पायलट एजुकेशन लिया, फिर पायलट बना। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, महीने में लाखों रुपए इनकम करना है, एक बड़ा नेटवर्कर बनना है, तो सीखना पड़ेगा। माँ की पेट में कोई सीख के नहीं आता है। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज नो लिमिट टू विजडम। सीखने का कोई अंत नहीं है। सिर्फ सीखने के लिए एक एटीट्यूड होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए। रोज में 2 घंटा सीखूंगा। सपना और कमिटमेंट का साथ करना क्या होगा? नंबर 1 प्रोडक्ट यूज करना होगा, नंबर 2 आपको सीखना होगा। सीखने के बाद आपको काम करना होगा कोर लीडर जैसा। कोर लीडर बन के बहुत लोग सीखते हैं लेकिन कोर लीडर होके काम नहीं करते। ये लीडरशिप का बिजनेस है। आपको कोर लीडर होके काम करना पड़ेगा। कोर लीडर क्या होता है? कोर लीडर मतलब CORE। सी का मतलब होता है कमिटमेंट। कमिटमेंट लेके काम करें। एक बार कमिटमेंट कर दिया, डाउनलाइन को जाकर मीटिंग देना है तो आपको जाकर मीटिंग देना है। अगर हेल्थ इशू हो गया तो अलग बात है, अदरवाइज ये कमिटमेंट फुलफिल करना है। मुझे आज भी याद है जब मैंने 2008 में शुरू किया, उस टाइम में मैं रोज लोगों को कांटेक्ट करता था, और जो मुझे जिसके साथ में बात करके टाइम अपॉइंटमेंट लेता था, वही टाइम से आधा घंटा पहले मैं पहुंच जाता था। एक बार मेरा दोस्त मेरा गांव से 100 किलोमीटर दूर में रहते हैं। मेरा एक दोस्त है, उनका घर मेरा घर से 100 किलोमीटर दूर है। उनका पिताजी टीचर है। मैं मेरा दोस्त को कांटेक्ट किया कि मैं एक बहुत बढ़िया बिजनेस शुरू किया हूँ, जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं है, खोने की डर नहीं है। महीने में मतलब 50-100 रुपया से शुरू होगा इनकम, और 5 साल के बाद 1 लाख इनकम आएगा, और 5 साल के बाद बिजनेस बंद कर देंगे, फिर भी लाखों रुपया आता रहेगा। एक बहुत बढ़िया बिजनेस है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे टाइम दो। बोले ठीक है, लेकिन मैं आपको शाम को 5 बजे आना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है। बोले आ जाओ कल शाम को 5 बजे। मैंने बोला ठीक है, शाम को 5 बजे आ जाओ। मैंने बोला 5 बजे क्यों? वो बोले मेरा पिताजी टीचर है, वो स्कूल में आता है तो 5 हो जाता है। जब मेरा घर आओगे 5 बजे, मैं भी सुनूंगा, पिताजी भी सुनेंगे। मैंने बोला ठीक है, मैं शाम को 5 बजे
पहुंचा। कैसे पहुंचा? 100 किलोमीटर डायरेक्ट एक बस में नहीं, 50 किलोमीटर एक बस में जाना पड़ा, फिर बस चेंज करके और 50 किलोमीटर जाना पड़ा, क्योंकि मेरा दोस्त रिमोट एरिया में रहता था, बहुत रिमोट एरिया में। वो वहां पे शाम को 7 बजे के पास वापसी आने के लिए कोई बस की सुविधा नहीं था। मैं पहुंच गया शाम को 5 बजे। मैंने सोचा 5 बजे शुरू करूं और 7 बजे से पहले प्लान खत्म करके फिर आ जाऊं। लेकिन उनका पिताजी वो दिन 5 बजे नहीं आए, उनका स्कूल में कुछ इंस्पेक्शन आ गया था कुछ, इसीलिए वो शाम को 7 बजे पहुंचे। मैंने आया है, मैं इंतजार किया 2 घंटा, 7 बजे प्लान दिखाया, प्लान खत्म होते होते बज गया 8:30 बज गया। और मेरा दोस्त भी ज्वाइन किया, लेकिन बोला कि आज तू नहीं जा पाएगा, मेरा घर रुक जा, सुबह जा। मैंने बोला नहीं, मैं आज जाऊंगा, क्योंकि मैं कमिटमेंट किया हूँ, सुबह 7 बजे एक आदमी को प्लान दिखाना है मुझे गाँव में, मुझे जाना पड़ेगा भद्रक किसी भी हाल में। बोले कैसे जाओगे, कोई गाड़ी नहीं है? मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोशिश करूंगा, आप मेरा साथ आओ मेन रोड तक। मेन रोड तक हम आए, मेन रोड से मैंने लिफ्ट मांगना शुरू किया रात को 9 बजे। कोई मोटरसाइकिल वाला आता था, मैं हाथ दिखाता था, वो बोलते थे क्या हुआ? मैंने बोला कि सर मुझे अर्जेंट है, मुझे 50 किलोमीटर ले जाओ नेशनल हाईवे तक, 50 किलोमीटर मुझे जाना है। बोले मैं तो नहीं जाऊंगा 50 किलोमीटर, मेरा गांव आगे है, 2 किलोमीटर में रुक जाऊंगा। फिर वो आदमी चला गया। फिर दूसरा मोटरसाइकिल वाला आया, फिर हाथ दिखाया, भाई साहब मुझे थोड़ा हेल्प करो, ले चलो 50 किलोमीटर। बोले नहीं जाऊंगा, मेरा गांव आगे है, रुक जाऊंगा। रात को 9:30 बज गया। 9:30 बजे एक ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर आया। मैंने क्या किया, 2 हाथ मैंने दिखाया मेन रोड में। ट्रैक्टर ने ब्रेक लगाया, ड्राइवर ने बोला क्या हुआ? मैंने बोला भाई साहब अर्जेंट है, मुझे ले चलो 50 किलोमीटर नेशनल हाईवे तक। बोले आप कैसे जाओगे? देखो ईंटें हैं ट्रैक्टर में, आप कैसे जाओगे? वहां पे लेबर लोग भी बैठे हैं, आप कैसे जाओगे? मैंने बोला मुझे अर्जेंट है, मुझे जिंदगी भर ट्रैक्टर में नहीं बैठना है, 1 घंटा बैठना है, 50 किलोमीटर मुझे ले चलो, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। बोले ठीक है, अगर आपका अर्जेंट है तो आ जाओ। मैंने ट्रैक्टर का ऊपर, ईटे का ऊपर बैठ के 50 किलोमीटर आया, पहुंचा रात को 10:30 बजे। और फिर रात को मैंने नेशनल हाईवे से दूसरा गाड़ी पकड़ के मैंने गांव पहुंचा। मेरा कहना का मतलब है, कमिटमेंट किया था कि सुबह प्लान दिखाऊं, मैंने जाके प्लान दिखाया। कमिटमेंट का साथ काम करोगे, जब आप कमिटमेंट का साथ काम करोगे, आपका साथ ऊपर वाला साथ देगा, अपलाइन साथ देगा, सारी कायनात आपको साथ देगा। लेकिन आप फोकस्ड होकर काम करना है, लक्ष्य आपको पूरा करने के लिए जो जो करना है वो करना पड़ेगा। सक्सेस के लिए जो करना है वो करेंगे तो सक्सेस मिलेगा। मैंने कमिटमेंट देख के काम किया। मुझे भी याद है, ओडिशा में एक जगह है राउरकेला, मैंने मेरा दोस्त को कमिटमेंट किया था कि मैं मीटिंग करूंगा राउरकेला में। वो डेट फाइनल हो गया, हॉल बुक, एवरीथिंग इज रेडी, लेकिन मुझे मीटिंग से 2 दिन पहले मुझे बुखार हो गया, टेम्परेचर 103, तबियत खराब, कैसे जाऊं? मैंने कमिटमेंट किया मैं जाऊंगा। मैं कुछ दवाई खाया, रात को नाइट बस में बैठा, सुबह पहुंचा राउरकेला। मेरा अंदर बुखार था, फिर भी मैंने मीटिंग किया। आज मीटिंग किया था, इसलिए आज राउरकेला में कम से कम 10 से ज्यादा लोग कार फंड अचीवर है, 20 से ज्यादा लोग ट्रैवल फंड अचीवर है। मेरा कहना का मतलब है कि कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। कोर लीडर, सी का मतलब है कमिटमेंट। सी के बाद आता है ओ का मतलब ओनरशिप। आप मालिक जैसा काम करो, खुद सोचो ये बिजनेस मेरा है, बिजनेस का मालिक मैं हूँ, मैं मेरा सपने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं अपलाइन के लिए काम करता हूँ, कंपनी के लिए काम करता हूँ। माय डियर, ये एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस है, आप मालिक हो, आप अपलाइन से भी ज्यादा इनकम कर सकते हो। आप पहले सोचो, मालिक जैसा सोचो। ओ मतलब ओनरशिप। सीओ के बाद आता है आर। आर का मतलब रिस्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको रिस्क लेना पड़ेगा और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। रिस्क, जब मेरा पास साइकिल था, मैं होंडा सिटी खरीदने की जो रिस्क लिया, होंडा सिटी कितना बड़ा रिस्क है। ना कार के बारे में आइडिया नहीं है, मोटरसाइकिल भी नहीं है, कार चलाना नहीं आता है, होंडा सिटी खरीदने की रिस्क 11 लाख। होंडा सिटी के बाद नेक्स्ट कार ऑडी Q5 लगभग 60 लाख की कार, वो की रिस्क। इसके बाद घर 2.5 करोड़ घर बनाने की रिस्क। जब रिस्क लेते हैं तो ऑटोमेटिक आदमी का अंदर रिच बनने की एक आशा की किरण दिखाई देता है। रिस्क इज इक्वल टू रिच। रिस्क
लेना पड़ेगा, और रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, जिम्मेदारी लेना पड़ेगा आपको। तब जाके आपका अंदर ये सब जो एटीट्यूड है ये डेवलप करना पड़ेगा। ओ का बाद सी का मतलब कमिटमेंट, ओ का मतलब ओनरशिप, आर का मतलब रिस्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद ई का मतलब होता है एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। एक्साइटमेंट मतलब होता है खुशी। आप हम हमेशा एक्साइटेड रहना है, एक्साइटमेंट खुशी रहना है, क्योंकि आने वाले दिन में आपको ये मिलेगा। खुशी कौन रहता है? जिसका विजन क्लियर होता है, मैं कार अचीव करूंगा, फॉरेन ट्रिप जाऊंगा। जब उनका विजुअलाइज हो जाता है, ये विजन का बिजनेस है। इसीलिए कहते हैं हु सी द इनविजिबल विजिबल ही मेक्स इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। अगर आज कहाँ हो डज नॉट मैटर, 6 महीना 1 साल के बाद आपको क्या मिलेगा, अगर आप रियलाइज किया, महसूस किया, तो आप एक्साइटेड रहोगे, खुश रहोगे। ये विजन का बिजनेस है। मेरा पास कुछ नहीं था, लेकिन वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान देखने के बाद मेरा विजन क्लियर हो गया। मैं खुशी खुशी में काम किया। मैं जब कॉलेज में पढ़ाई करता था, उस टाइम में सारी दोस्त के अंदर बात होता था कि आप क्या करोगे ग्रेजुएशन के बाद। कोई बोलता है कि मैं चार्टर्ड के लिए जाऊंगा, एमसीए करूंगा, कोई बोला कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई करूंगा, मतलब मैं बैंकिंग में जाऊंगा, रेलवे में जाऊंगा, कोई बोलता है मैं सिविल सर्विस आईएएस ओएस में जाऊंगा। जब मेरा बारी आता था कि जतिन आप क्या करोगे, मैंने बोला कि मेरा सपना है जब मैं शादी करूंगा खुद का कार में बैठ के जाऊंगा। लोग बोल रहे हैं यार साइकिल है पुराना, तू जब शादी करेगा खुद का कार में, ऐसा क्या है सपना। मैंने बोला इसलिए कि मैं जब बारात में जाता हूँ, मैं देखता हूँ हमारा गांव में जब शादी होता है, दोस्त का भाई का शादी हो गया, मुझे इनवाइट किया, मैंने गया बारात में। मैंने देखा जो लोग शादी करते हैं किराए का कार में बैठ के जाता है। वो ड्राइवर क्या करता है, बोलता है भाई जल्दी चलो जल्दी चलो। क्यों? क्योंकि फिर शाम को और एक कॉल है। गांव में दिन में भी शादी होता है, शाम को भी शादी होता है, शादी ज्यादा कार कम। कार का मालिक भी बार बार फोन करता है जल्दी चलो, फिर दूसरा में जाना है। मैंने बोला यार शादी करना है, आराम से जाओ, आराम से आओ, खुद का कार होना चाहिए। ये मैंने सपना देखा था। जब वेस्टिज का मार्केटिंग प्लान देखा, इसमें लिखा है कार फंड, वो मेरा सपना फिर याद आ गया। जितने दोस्त मुझे कमेंट किए थे, मजाक उड़ाए थे, मैंने ये पूरा किया कि कार खरीदूंगा और खुद का कार में बैठ के जाऊंगा शादी के टाइम में। ऐसा ही हुआ, होंडा सिटी खरीदा, खुद का कार में मैंने बैठ के गया। जो दोस्त लोग आए थे बारात में बोल रहे कि यार जतिन तू जो बोला था वही हो गया। मैंने बोला आप बोल के देखो, सपना देखो, सपना देखने के लिए पैसा नहीं लगता है। वेस्टीज कहता है सपना देखो, वेस्टीज है ऑफलाइन है, मदद करेंगे आपको, सपना देखना आपका काम है। लेकिन बहुत लोग सपना नहीं देख पाते क्योंकि हिम्मत नहीं होता है। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आज से सपना देखो। जो सपना देखोगे ना, आपका अंदर एक्साइटमेंट आएगा, खुशी आएगा, और इसके साथ साथ एनर्जेटिक काम करना है। हमेशा किसी से भी बात करो, हमेशा एनर्जी का साथ बात करो, जो भी बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो। मैं उड़िया मीडियम में पढ़ाई किया हूँ ना, आई एम फ्लुएंट इन हिंदी, ना आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश, बट मैं जब बात करता हूँ कॉन्फिडेंटली बात करता हूँ, तब लोगों को समझ में आ जाता है। ये बिजनेस एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है, एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है। कोई भी आदमी कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कोर लीडर बनना पड़ेगा, कमिटमेंट का एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, ओनरशिप का एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, रिस्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, एक्साइटमेंट एनर्जी का एटीट्यूड में आपको काम करना पड़ेगा। अगर ये कोर लीडर होके काम करोगे तो सक्सेस आपका पैर छुएगा, दुनिया आपको सैल्यूट करेगा, माँ बाप गर्व करेंगे कि मेरा बेटा मेरा बेटी सही डिसीजन लिया था, और आपका बेटा बेटी भी प्राउड फील करेंगे कि मेरा पापा बेस्ट पापा है। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आज प्रीतम जी, महेश जी, आशीष जी, ये जो सेमिनार अटेंड किए हैं, ये सेमिनार से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला, उसको नोट करिए, खुद इंप्लीमेंट करिए, खुद एक कोर लीडर बनिए, टीम में कोर लीडर बनाइए। शुरू से मैं डे 1 से क्या किया, लोग बोल रहे हैं सर आपका स्पीड का राज क्या है। मैं लोगों को बोला कि मैं शुरू से जो काम किया, क्लियर कट काम किया, यानी लोगों को क्लियर मैंने बोला कि भाई वेस्टीज में 7 बेनिफिट है, आपको 7 चाहिए या 2 चाहिए। जो बोलता है मुझे 2 चाहिए, मुझे समझ में आ जाता है वो कंज्यूमर है। फिर डिस्काउंट
पाना चाहता है और थोड़ा बहुत कमीशन। जो बोलता है मुझे 7 इनकम चाहिए, मुझे समझ में आ जाता है वो आदमी ड्रीमर है। उसको अगर काम सिखाएंगे वो आगे जाके क्राउन बनेगा, लाखों रुपया कमाएगा। आपको खोजना है, सर्च करना है, कौन ड्रीमर है, कौन कंज्यूमर है, ये सबसे बड़ी बात है। जो बोलता है 7 इनकम, उनका साथ पूरा लग जाइए काम में, उनको पूरा सिखाइए, पूरा ट्रेंड करिए उनको, ये बहुत बड़ी बात है। और सक्सेस का और एक राज है इंडिपेंडेंट वर्क। मैंने ज्वाइन किया डे 1 से, मैंने इंडिपेंडेंटली काम किया। मैंने सिद्धार्थ सर को मैंने गुरु माना। सिद्धार्थ सर रहते थे दिल्ली में, नोएडा में, मेरा भद्रक से कम 2000 किलोमीटर दूर। मैंने सिद्धार्थ सर को फोन में बहुत मैंने बात करके सीखा। और लोग बोलते थे आपका इनकम कितना, मैंने बोला इनकम मेरा इस महीना आएगा 29 रुपीज इनकम। बोले 29 रुपये आएगा, इतना खुश है? मैंने बोला हाँ इतना खुश है क्योंकि मुझे पता है 29 के बाद आगे जीरो लगेगा, 290 होगा, 2900 होगा, 29,000 होगा, 2,90,000 होगा, 29 लाख होगा, 2,90,00,000 भी होगा। ये बिजनेस को आप समझो, ये बिजनेस पावर ऑफ डुप्लीकेशन, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बिजनेस है। शुरुआत में छोटा दिखाई देगा, जैसे बरगद, बरगद जो पेड़ होता है वो हाथ नहीं आता है इतना मोटा, लेकिन बीज बहुत छोटा। ये बिजनेस ऐसा है। मेरा पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था उस टाइम में। मैंने सिद्धार्थ सिंह सर का चेक मैंने मंगाया, उसको जेरॉक्स करके मैंने लोगों को दिखाया। देखो सिद्धार्थ सर उस टाइम में उनका इनकम 3 लाख से ऊपर था। मैंने बोला अगर सिद्धार्थ सर 3 लाख इनकम कर पा रहे हैं, आप काम करोगे, अब तो 10, 20, 30,000 तक इनकम कर पाओगे। आप तो कोशिश करो, शुरू तो करो। कॉन्फिडेंस से मैंने जब काम किया तब जाकर मेरा टीम डेवलप हुआ। डे 1 से मैं इंडिपेंडेंटली काम किया। इंडिपेंडेंट होता है सक्सेस राज। जल्दी जल्दी सीखो, इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू करो। आपका साथ अपलाइन है, मैनेजमेंट है, लेकिन इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ेगा। अपलाइन को छोड़ के काम करना पड़ेगा। अगर बच्चा इंडिपेंडेंटली चलने की कोशिश नहीं करेगा, वो जिंदगी भर गोद में रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक मोटरसाइकिल खरीदा, मोटरसाइकिल का कीमत मान लो 50,000। मोटरसाइकिल का जो पेपर डॉक्यूमेंट आपके नाम पे, आप मालिक हो, लेकिन खुद नहीं सीखोगे। कोई दोस्त चलाएगा, आप बैठोगे, एक्सीलेटर रहेगा दोस्त का हाथ में, आप जाना चाहते हो स्पीड वो स्लो कर देगा। रात को 12 बजे जाना चाहते हो, कोई मेडिकल केस हो गया, दोस्त मना किया मैं नहीं आऊंगा, फिर क्या करोगे? अगर थोड़ा टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन 1 महीना 6 महीना, आहिस्ता आहिस्ता अगर आप मोटरसाइकिल सीख जाओगे, एक्सीलेटर आपका हाथ में रहेगा, दिन में जाओ, रात में जाओ, सुबह जाओ, शाम को जाओ, स्पीड में जाओ, तो आपका हाथ में। इसीलिए ये बिजनेस इंडिपेंडेंटली करना तो जल्दी सक्सेस मिलेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ बी ए कोर लीडर एंड वर्क इंडिपेंडेंटली, ये सक्सेस का राज है। आज ये जो सेमिनार में जो मेरा लाइफ स्टोरी, जो अचीवमेंट आपको मैंने शेयर किया, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं पहले थैंक्स करना चाहता हूँ प्रीतम जी को और आशीष जी को। भगवान से प्रार्थना करूंगा आप लोग मेरे से ज्यादा सक्सेस और ज्यादा इनकम करें और हेल्दी रहें और मिल के काम करें और आगे बढ़े। थैंक्स टू मिस्टर महेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ग्रेट ग्रेट सर, आपका 5 मिनट हम और चाहेंगे। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने अनुभवों को हमारे साथ में साझा किया। आपने अपने संघर्ष से अपनी सफलता की जो आपने स्टोरी सुनाई, उससे मैं समझता हूँ आज बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रेरित हुए हैं। आपको थोड़ा बहुत तो काफी लोग जानते ही हैं क्योंकि आप कंपनी के एम्बेसडर हैं, तो सबका परिचय आपसे है ही। लेकिन आज आप ही के मुख से सुनना कि आप पहले कहाँ थे और क्या आपने संघर्ष किया और किस प्रकार से आप आगे बढ़े, और जो आपने जिस तरीके से जिन लोगों ने भी आपको चैलेंज किया उनको जो आपने रोबस्ट रिप्लाई दिया, यानी कि जिसे कहा जाता है कि किसी को उसी की भाषा में जवाब देना, जैसे आजकल हिंदुस्तान पाकिस्तान का जवाब देता है, राइट? तो इसी प्रकार से मैंने देखा कि आपने जिन लोगों ने आपको चैलेंज किया, आपने अपना ना बॉडी पोस्चर डाउन किया, ना आपने अपना माइंडसेट डाउन किया, बल्कि आपने रोबस्ट रिप्लाई किया। तो ये बहुत जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं मैं सभी से कहना चाहूंगा ये बहुत सीखने की चीज है, और विशेषकर तब जब आपकी जेब में एक पैसा ना हो या आप वेस्टीज के अंदर आपको कोई बड़ा मुकाम आपने हासिल ना करा हो,
उस वक्त ऐसा माइंडसेट रखना ये दर्शाता है कि अगर इस माइंडसेट से हम लोग काम करें तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। तो धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। एक चीज प्रीतम जी मैं बोलना चाहूंगा। जी जी मुझे याद है जो शुरुआत के टाइम में मेरा पास इतना सिचुएशन में मैं खराब था, मैं 5 लाख कर्जे में था, फिर भी मैंने ऑफलाइन का बात माना, मैनेजमेंट का बात माना कि मैं 10,000 रुपया उधार लाया। 5 लाख कर्जे में था, फिर 10,000 रुपया उधार लाया, क्योंकि क्या मुझे बात है। पता था अगर पैर में कांटा घुस गया, कांटा को कांटा से निकल सकते हैं। यस यस यस। मैंने 10,000 रुपया उधार लाकर पहले टूल्स बैग बनाया था और यूनिफॉर्म बनाया था और कुछ प्रोडक्ट परचेज करके काम शुरू किया था। मेरा कहने का मतलब है, जब तक वेस्टिज का पावर, नेटवर्क मार्केटिंग का पावर पता नहीं होगा, तब एक आदमी माइंडसेट करने में लेट हो जाएगा। अगर एक आदमी 100% विश्वास का साथ काम करता है तो एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ना, यही कितना बड़ा माइंडसेट है कि आमतौर पे जब कोई आदमी को कुछ बताया जाए तो उसका जवाब ये होता है कि सर मेरे सर पे क्योंकि 5 लाख रुपए कर्जा पहले से हो रखा है, मैं 1 इंच भी नहीं हिल सकता। ये भी एक सोच है। और एक सोच ये है कि मेरे पे अगर 5 लाख का कर्जा हो रखा है, 10,000 का और कर्जा ले लूंगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। राइट। तो मुझे आगे बढ़ने के लिए अगर मौका मिल रहा है तो मुझे वो करना चाहिए। बहुत बेहतर। तो मैं महेश जी, मैं चाहूंगा कुछ लोग अगर हैं, हमारे कुछ साथी जतिन सर से कुछ सवाल पूछना चाहें, कुछ भी क्वेश्चन हो। हालांकि सब कुछ सर ने बड़े बेहतरीन तरीके से बताया, फिर भी उन्होंने उस दौर में काम किया है जब उड़ीसा में प्रोडक्ट शायद दिल्ली से आया करते होंगे, तो किस प्रकार से उन्होंने काम किया, क्या कुछ और कैसे उन्होंने उन चैलेंजेस को फेस किया। आज मैं देखता हूँ कि किसी के पास प्रोडक्ट 2-3 दिन लेट हो जाता है तो हम सभी लोग परेशान हो जाते हैं, और या फिर हमारे घर के 5-10 किलोमीटर में सेंटर नहीं होता तो हमें लगता है कि बहुत दूर सेंटर है। तो ऐसे कोई कुछ लोग जो सवाल पूछना चाहें तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 5-7 मिनट का टाइम हमारे पास में है। चाहे आप थैंक्स करना चाहें सर को तो चैट को आप इनेबल कर दीजिए ताकि लोग चैट के माध्यम से सवाल कर सकें। आप जिसको अगर कुछ पूछना है, आप चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया, उसमें आप लिख सकते हैं क्या पूछना है, क्योंकि मुझे बहुत ढूंढना पड़ेगा कि किसका हाथ। तो चैट बॉक्स ही बेस्ट आइडिया, चैट बॉक्स में करो। चैट बॉक्स में कुछ आप लिख सकें तो। एनी क्वेश्चन। और सर का बहुत बहुत लोग धन्यवाद कर रहे हैं। शायद जितिन सर भी देख पा रहे होंगे। कमेंट आने स्टार्ट हो गए हैं और लोगों ने आपकी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग आपको धन्यवाद दे रहे हैं सारे लोग। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। हाँ जी सर, जतिंदर जी अभी जहाँ बैठे हैं वो उस 2 करोड़ की मकान में बैठ के अपने सेमिनार कर रहे हैं, और हमारी सबकी भी यही ड्रीम है कि हम सबका कहीं ना कहीं हम जब अपने 1 करोड़ की या अपने प्रॉपर्टी लेंगे, सब इसी तरीके की अपने अपने घर में बैठ के कैसे सेमिनार कर सकते हैं, और आपको देख के ही सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। और रियली थैंक यू सर फॉर योर टाइम और फॉर योर इंस्पायरिंग स्टोरी। आई लव यू ऑल। बहुत अच्छा लगा आशीष भाई, महेश भाई और प्रीतम भाई। आई लव यू ऑल सर। लव यू सर। लव यू। थैंक यू की बाढ़ आ गई। थैंक यू की बाढ़ आ गई सर। बाकी तो कोई ऐसा कोई सवाल है नहीं। बस सिर्फ एक चीज लास्ट में लास्ट मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी प्रॉब्लम इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, और लॉकडाउन की टाइम में जो मेहनत करके, माइंडसेट करके, पॉजिटिव सेट करके, टीम का साथ बात करके बिजनेस कर रहे हैं। एक कहावत है कि बारिश आने से पहले अम्ब्रेला की मतलब तैयारी होता है। जैसे लॉकडाउन में हम एजुकेशन ले रहे हैं और लॉकडाउन के बाद वो एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करके बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करेंगे। यही एक सवाल था। ये जतिन जी, एक हमारे नवीन पांडे उत्तराखंड से पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी इन लॉकडाउन पीरियड। हमने बता ही दिया इसमें। हाँ, लॉकडाउन के पीरियड में बहुत चीज होता है जो हमारा हाथ में नहीं होता है, ऊपर वाले के हाथ में होता है। अभी हमारा काम क्या है? घर बैठ को टाइम वेस्ट नहीं करना, अच्छा किताब पढ़िए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए, टीम को डाउनलाइन को जूम के माध्यम से सिखाइए, ऑनलाइन ऑर्डर कैसे होता है वो भी सिखाएंगे, प्रोडक्ट नॉलेज भी देंगे। अभी नया फ्रंटलाइन ओपन करिए और टीम को मदद करिए और लोगों को बोलिए ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, हम सही बिजनेस में। आज की डेट में बड़ा बड़ा फैक्ट्री बंद है, बड़ा बड़ा दुकान बंद है, बड़ा बड़ा मॉल बंद है, लेकिन वेस्टेज का बिजनेस चालू है। यस। बस हम सब लकी है, नेटवर्क मार्केटिंग में है, सही टाइम में हम सही डिसीजन लिए हैं,
थोड़ा विश्वास, थोड़ा पेशेंस रखो, खुद का लाइफ चेंज हो जाएगा और आपका खानदान का लाइफ चेंज हो जाएगा। आप सो ब्लेस्ड है। भगवान से प्रार्थना करूंगा मुझे जो सक्सेस मिला है, मेरे से ज्यादा सक्सेस, ज्यादा कामयाब आप सब लोगों को मिले। थैंक यू सर, थैंक आप यू, लोगों का थैंक सपना यू सर। पूरा आप भी हो बहुत जाए। आगे जाएं, Thank you so much. बहुत God कामयाब bless you. बने, आपका चैनल जल्दी 50 लाख जाए, Thank you. इसी शुभकामना के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ओके, थैंक यू। और जो बाय हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर साथी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कुछ देर वो रुक जाएं। कल की जो हमारी CNT प्रेजेंटेशन है उसके लिए कुछ डिटेल आपको मैं बताना चाहूँगा। कल 11 बजे हमारा मेगा CNT प्रोग्राम है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तो उसकी आप तैयारी कीजिएगा। और उसकी तैयारी में आपने यही करना है कि जो आज जतिन सर ने हमें जो सिखाया, तो उसको हमने उसको फॉलो किया, कितना उसका अनुसरण किया, इसी बात पर निर्भर करेगा कि कल हमारे CNT में कितने गेस्ट बैठे होंगे। आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि हम जूम पे CNT कर रहे हैं और हमारा पूरा टारगेट रहता है कि हम 45 मिनट से ज्यादा CNT को लेके ना जाएं और उसके आसपास हमारे CNT रहती है, ताकि आपके गेस्ट को क्वालिटी टाइम के अंदर हम बेस्ट से बेस्ट अपने बिजनेस प्रोजेक्ट की जानकारी दे सकें। और यकीन जानिए कि हमारा पूरा ध्येय ये रहता है कि आप जितनी मेहनत से जूम पर अपने लोगों को लेकर आ रहे हैं, उतनी ही मेहनत से हम लोग अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ में आपके लोगों को प्लान शो करें। और इतना ही नहीं, वो लोग आपके ज्वाइन करें और जैसा जतिन सर ने बताया कि आपकी नई फ्रंटलाइन खुले, तो यही हमारा पूरा प्रयास रहता है। और इसी सिलसिले में हम और अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए हम लगातार लगे हुए हैं, लोगों से जानकारी भी लेते रहते हैं, खुद भी इम्प्रूव करते रहते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, कल की CNT की जबरदस्त तैयारी कीजिए। जिन लोगों को अभी तक आपने कॉल नहीं किया है, उन तक पहुंचिए, उनको लेकर आइए कल की CNT के अंदर। और मैं जैसा कि अक्सर एक बात बोल रहा हूँ, 3 चीजें आपके बिजनेस को एक नया आयाम देंगी। सबसे पहला, होम बेस्ड बिजनेस। आज लोग जानना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से वो घर बैठे बैठे अपने लिए एक इनकम का जरिया तलाश कर सकते हैं, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए ना के बराबर है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज के साथ में उनके जीवन में एक वरदान की तरह आएगा अगर वो इसको देखते हैं। नंबर 1। नंबर 2, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। आप जिससे भी बात कर रहे हैं उससे आप कह सकते हैं कि भाई आपके पास में अपनी आय को बढ़ाने का एक साधन आप वेस्टीज के माध्यम से ले सकते हैं। और वेस्टीज एक कमाल का साधन है, जो खर्चे आज अपने घर बैठ के आप कर रहे हैं जरूरी वस्तुओं के ऊपर, उन खर्चों को कैसे आप आमदनी बदल सकते हैं, उसका आधे घंटे से लेकर 45 मिनट का डिस्कशन कल सुबह 11 बजे जूम पर है। एक्सपर्ट लोग आपको बताएंगे, आइए कल इतना समय निकालिए। तीसरी चीज, इम्यूनिटी, यानी कि आज के समय जैसे आप सभी लोग जानते हैं, WHO ने बोल दिया है ये बीमारी कभी खत्म नहीं होने वाली है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, सोशल डिस्टेंसिंग, और आप अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाएं। तो हमारे लगभग सारे ही प्रोडक्ट हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाते हैं। तो आज के समय में जिस चीज की डिमांड है, उसके सोल्यूशन के साथ में हम लोग यहाँ पर आए, या यूं कह लें कि आज दुनिया जिस चीज से परेशान है उसका कुछ हद तक समाधान हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, राइट। तो कल की CNT की आप पूरी तैयारी कीजिएगा। और महेश जी, लगभग 1 बजे का समय ठीक रहेगा डायमंड अबव के लिए? हाँ, अभी डायमंड एंड अबव ग्रुप में एक मैसेज आएगा और उसमें टाइम और जूम ID होगा, उसमें आप लॉग इन कर लीजिए। 1 बजे एक डिस्कशन है, और डायमंड एंड अबव मैसेज आएगा थोड़ी देर। 1 बजे आप दोबारा लॉग इन कर लीजिएगा नई ID के साथ में। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू सर, और थैंक यू जतिन सर, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू।